आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक दुबले पतले शख्स को देख रहे होंगे और ये शख्स अभी देश भर में चर्चा में बना हुआ है और खासकर महाराष्ट्र की बात हो रही है। जो आप देख रहे हैं कि मराठा आरक्षण का मामला है ना, उसका नेतृत्व कर रहा है ये शख्स। और महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के राजनेताओं को घुटने पर ला दिया इसने, और इसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं और मराठा आरक्षण का मामला क्या है इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और वर्तमान में इनकी मांगे क्या है उसे भी देख लेंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। ये आप देखते हैं कि अनशन पर बैठे हुए हैं और आप देखिए कि मराठा जो आप देखते हैं कि समुदाय है वो इनके पीछे लामबंद हो चुका है और इन्हें समर्थन भी दे रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जब भी आरक्षण की बात होती है तो हर पार्टी इसका विरोध करने से बचती है और आप देखते हैं कि ये मुद्दा राजनीति में काफी उठता भी है आरक्षण का। तो मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं और तकरीबन आप देखिए 20 साल पहले सूखे से त्रस्त होकर उनके पिता जालना के अंकुश नगर की मोहिते बस्ती में आकर बस गए थे। 4 बेटों में सबसे छोटे मनोज जरांगे आज मराठा समाज का बड़ा नेता बन चुके हैं और आप देखेंगे कि मराठा समुदाय के आरक्षण के प्रबल समर्थक मनोज जरांगे पाटिल अक्सर उन प्रतिनिधि मंडलों के हिस्सा भी रहे हैं जिन्होंने आरक्षण की मांग के लिए राज्य के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की है। और आप देखते हैं कि 12वीं तक पढ़े हैं। किस क्लास तक? 12वीं तक। तो आप देखें साल 2010 में जरांगे 12वीं क्लास में थे, तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर भी आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए एक होटल में भी काम किया और बीते 12 साल में आप देखिए जरांगे ने 30 से ज्यादा बार आरक्षण आंदोलन चलाया और साल 2016 से लेकर 2018 तक भी उन्होंने जालना में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया था। और आप देखिए इनके परिवार में देखें तो इनकी पत्नी, 4 बच्चे, उनके 3 भाई और माता पिता हैं इनके परिवार में। और शुरू में मनोज जरांगे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे। राजनीति में भी हाथ आजमाते हुए उन्होंने जालना के जिले की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन विचारधारा के मतभेद के चलते जल्द ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बाद में मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए पार्टी से अलग होकर शिववा संगठन नाम की खुद की संस्था इन्होंने बना ली थी। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। आप देखते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। तो उसी कांग्रेस की बात हो रही है। कहते हैं कि मनोज जरांगे ने अपनी 2 एकड़ जमीन भी बेच दी थी आंदोलन के लिए। मनोज जरांगे के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी, 3 भाई और 4 बच्चे हैं। जब संगठन चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तब उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी थी और मनोज के नेतृत्व में साल 2021 में जालना के पिंपल गांव में 3 महीने तक आरक्षण के लिए उन्होंने धरना दिया था और इसलिए आप देखते हैं कि मराठाओं के ये चाहते भी बन गए। अब बात आती है मराठा आरक्षण की। तो महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का बड़ा प्रभाव माना जाता है। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा देखने को मिलती है। कई आंकड़े आते हैं, उसमें कहा जाता है कि 1/3 जनसंख्या मराठाओं की है। कहां? महाराष्ट्र की राजनीति में। 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन भी हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बिल भी पास किया था। और देखिए बिल की अगर बात करें हम लोग तो कोई प्रस्ताव जब आपका विधानसभा में आता है, विधान परिषद में आता है, तो उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि विधानसभा विधान परिषद से पास हो जाएगा और राज्यपाल की सहमति मिलेगी, कानून बन जाता है। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। कितना? 16%। फिर आप देखेंगे कि इस बिल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण
रद्द नहीं किया था। हालांकि इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया था। यानी कि आप देखिए कि इनके हक में ही आप लोग कहिए बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय आया था। फिर आप देखते हैं कि इस बिल के खिलाफ मेडिकल छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन आप देखिए 17 जून 2019 को अपने एक फैसले में इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया था। फिर आप देखते हैं कि हाईकोर्ट ने कहा था कि अब बात के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और आप देखिए 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और तभी से आप देखते हैं कि फिर से यह आंदोलन शुरू हो चुका था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। अब आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है इस मामले पर। फिर से आप देखते हैं कानून लाती है, क्या करती है, या आप देखते हैं कि हमारी केंद्र सरकार क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इतनी मुझे लगता है कि जानकारी इसके बारे में जरूर याद रखिएगा और मनोज जरांगे पाटिल के बारे में भी याद रखिएगा।